आइए, आज हम आपको वंदे मातरम के बारे में बताते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अगर किसी गीत ने सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा साहस और सबसे ज्यादा एकता जगाई, तो वो था वंदे मातरम। ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये भारत माता के प्रति प्रेम और समर्पण की वो पुकार है जिसने अंग्रेजों के सामने ना झुकने की ताकत दी। वंदे मातरम की शुरुआत होती है 19वीं सदी के उस दौर से, जब देश अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था। बंगाल के महान लेखक और राष्ट्रवादी विचारक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपने देश की हालत देखकर बेचैन थे। वे चाहते थे कि भारत अपने आत्मसम्मान को पहचाने, अपने भीतर छिपी शक्ति को समझे। इसी देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने एक कविता लिखी, वंदे मातरम। ये कविता पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ में आई, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। आनंद मठ एक ऐसा उपन्यास था जिसमें देशभक्त साधुओं के माध्यम से बंकिम चंद्र ने भारत माता की पूजा को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा था। वंदे मातरम उस उपन्यास की आत्मा था, वो पुकार जो हर भारतीय को अपने देश के लिए खड़ा होने की ताकत देती थी। धीरे धीरे ये गीत उपन्यास के पन्नों से निकलकर पूरे भारत की आवाज बन गया। 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार स्वरबद्ध करके गाया। उस समय लोगों को लगा जैसे ये सिर्फ गीत नहीं, ये मातृभूमि की पुकार है जो हर दिल में आग जला देती है। देखते ही देखते वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गया। ब्रिटिश शासन इसे खतरनाक मानने लगा, क्योंकि जहां जहां वंदे मातरम के नारे गूंजते थे वहां अंग्रेजी सत्ता कांप उठती थी। जब 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को बांटा, तब स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। स्कूलों, कॉलेजों, गलियों, सभाओं, हर जगह बस एक ही आवाज गूंजती थी, वंदे मातरम। ये आवाज लोगों को साहस देती थी कि वे विदेशी शासन और विदेशी वस्तुओं के खिलाफ खड़े हो सकें। बहुत बार अंग्रेजों ने इस गीत पर पाबंदी भी लगाई, लेकिन ये गीत लोगों के दिलों से मिट नहीं पाया। ये भारत की आत्मा बन गया। समय के साथ साथ ये गीत राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बनने लगा। 1937 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। लेकिन यहीं से इसकी कहानी में एक मोड़ आता है। गीत के कुछ हिस्सों में देवी देवताओं के रूपक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ मुस्लिम संगठनों ने कहा कि वे उन हिस्सों को नहीं गा सकते, क्योंकि उनके धर्म में किसी देवी या मूर्ति के आगे नमन करना स्वीकार नहीं है। इस मसले पर बहुत विचार विमर्श हुआ और अंत में तय किया गया कि वंदे मातरम के केवल पहले दो अंतरे ही राष्ट्रगीत के रूप में मान्य